हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ बेहतरीन हमने टॉपिक्स हमने कवर अप किए, जिसमें हमने ये देखा कि हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर कलर कैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड कलर हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अब वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है वो कोई टेक्स्ट हो सकता है वो कोई बॉक्स हो, कुछ भी हो सकता है। और फिर हमने ये चेक किया कि कलर या बैकग्राउंड कलर की वैल्यूज देने के लिए हमारे पास तीन तरीके कार हैं। या तो मैं कलर का नेम ऐड करता हूँ, या तो मैं हेक्स कोड ऐड करता हूँ, या तो मैं आरजीबी की वैल्यूज मेंशन करता हूँ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि मैं जब भी चाहूँ तो किसी एलिमेंट को बाकायदा मैं ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंसी से क्या मतलब मुराद है? ट्रांसपेरेंसी से मुराद ये है कि भाई मैं किसी भी एलिमेंट के बाकायदा मैं आर पार देख सकूँ। और आर पार देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक बेहतरीन चीज़ का इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं ओपेसिटी। जिसको हम क्या कहते हैं? ओपेसिटी। लेकिन इस ओपेसिटी को समझने के लिए हमें इन तीनों अल्फाज को समझना पड़ेगा। एक है हमारे पास वर्ड अल्फा, एक है हमारे पास वर्ड ओपेसिटी, और एक है हमारे पास वर्ड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज के आर पार देख पाना। तो यहाँ पे ओपेसिटी का डायरेक्टली रिलेशन क्या है ट्रांसपेरेंसी के साथ? जिस भी एलिमेंट की ओपेसिटी ज्यादा होगी उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होगी। जिस भी एलिमेंट की ओपेसिटी कम होगी यानी कि उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होगी हमारी नजर के अंदर? बहुत ज्यादा होगी। आए जरा हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए यूआई के ऊपर मैंने एक अदर डिव बनाया है, और इस डिव के अंदर मैंने एक अदर इमेज ला के रख दिया। और मैंने यहाँ पर आके छोटी सी इसकी सीएसएस लिखी है। वो ये कि मैंने एक डिव को एक मखसूस हाइट दी है, हाइट और विड्थ। मैंने बॉडी के ऊपर आके एक अदर बैकग्राउंड इमेज लगाई है। याद रहे, अभी अगर आपको बैकग्राउंड इमेज लगाना नहीं भी आती तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए बस इंपॉर्टेंट फिलहाल ये है कि आप ओपेसिटी का कॉन्सेप्ट समझ सकें। ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अगर यहाँ पे अगर आपको अपनी यूआई लाके दिखाता हूँ तो हमारी यूआई कुछ इस तरह की है। मैं इसको थोड़ा ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि हमें सही तरीके से सब कुछ दिख सके। तो भाई इस तरह का मेरे पास एक सिनेरियो आ रहा है कि पीछे मेरे पास एक अदद बैकग्राउंड की सीनरी है, और मेरे पास आगे एक अदद कार की इमेज है। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इस कार की इमेज के आर पार देख सकूं। तो इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है ओपेसिटी। मैं यहाँ पर आके इस ओपेसिटी की प्रॉपर्टी को जैसे ही ऐड करूंगा, तो अगर मैंने इसकी ओपेसिटी 1 दे दी, तो याद रहे जितनी ज्यादा ओपेसिटी होगी उतनी ही कम ट्रांसपेरेंसी होगी। जैसे कि अभी ओपेसिटी मेरे पास है 1, तो मेरी गाड़ी बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। मेरी जो गाड़ी वाली इमेज है बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि जो हमारी ओपेसिटी की रेंज होती है ना, वो रेंज भी हमारे पास 1 से लेके 0 के दरमियान होती है। ओपेसिटी रेंजेस फ्रॉम 0 टू 1। अभी मैंने इसको 1 दिया यानी कि फुल ओपेसिटी है, यानी कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। मैं अगर इसकी ओपेसिटी में अगर 0 कर देता हूं तो आप देख सकते हैं ये बाकायदा इमेज वाला बॉक्स मेरा पूरा देखें गायब हो गया। क्योंकि जितनी कम ओपेसिटी होगी उतनी ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हमारे पास होगी। और मैं अगर इसको कह देता हूँ 0.7, तो आप देख सकेंगे थोड़ी बहुत देखें मुझे बाकायदा इमेज मुझे शो हो रही है। थोड़ी बहुत तो नहीं, 0.7 यानी कि 70% बाकायदा मुझे ये इमेज शो हो रही है। 30% ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। मैं अगर इसको 0.5 पे लेके जाता हूँ तो आप देख सकेंगे ये इमेज थोड़ी सी और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई। मैं इसे 0.2 पे लेके जाता हूँ तो आप देख सकेंगे ये और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। देखिए बहुत कम दिख रही है बाकायदा मुझे। और अगर मैं इसको बिल्कुल ही जीरो कर दूं तो अब ये मुझे इमेज बिल्कुल भी शो नहीं होगी। तो ये फायदा है मेरे पास ओपेसिटी प्रॉपर्टी का। और ओपेसिटी प्रॉपर्टी क्या है भाई? ट्रांसपेरेंसी से इसका रिलेशन है। अब आता है वर्ड अल्फा, कि भाई अल्फा आखिर क्या चीज है? ऐसी इमेजेस जिनका कोई बैकग्राउंड ना हो, या जिनमें हमारे पास ट्रांसपेरेंट देखने की ताकत हो, ऐसी इमेजेस को ज्यादातर हम ऐसी इमेजेस से मतलब मुराद ये ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्फा। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें ट्रांसपेरेंसी हो, जिनमें आर पार देखने की ताकत हो, उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? अल्फा। और इसी अल्फा का ये इस्तेमाल करता है हमारे पास आरजीबी के साथ। ये कहता है कि यार आपने आरजीबी के अंदर तो आपने भाई वैल्यूज देना आपने शुरू कर दी, ठीक है, मान ली हमने आपकी बात। लेकिन अगर उन्हीं वैल्यूज को मुझे अगर ट्रांसपेरेंट करना हो तो मुझे उस आरजीबी के साथ मुझे एक नई कैरेक्टर का इजाफा करना पड़ेगा जिसका नाम है ए फॉर अल्फा। फॉर एग्जाम्पल सोचें आप, इस डिव के अंदर मेरे पास इमेज ना होती, बल्कि मेरे पास होता एक अदद h1 का टैग। एक अदद होता मेरे पास h1 का टैग जिस पे लिखा होता सुफियान। मैं अगर जाके देखता हूँ अपनी यूआई, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा मैंने अभी शायद ओपेसिटी से मैंने 0 की हुई है। मैं जरा इस ओपेसिटी को हटा देता हूँ। अब मुझे इस ओपेसिटी की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि भाई मुझे मेरा टेक्स्ट शो हो रहा है सुफियान नाम का। मैं थोड़ा सा इसको और मैंने बड़ा कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सुफियान के आर पार देख सकूं। मैं सुफियान के आर पार देख सकूं। एक ऑप्शन तो मेरे पास वही है कि मैं H1 को जाके बुलाऊं। मैं H1 को बुलाऊं, और मैं यहाँ पर आके इसको दे दूं मैं ओपेसिटी,
और मैं कह दूं कि यार 0.3 आप इसकी ओपेसिटी कर दो ताकि मैं इसके आर पार देख सकूं। अभी आप देख सकते हैं इसके आर पार आप देख पा रहे हैं। दूसरा एक और तरीका है मेरे पास, वो ये कि अगर मुझे अगर ओपेसिटी नहीं देनी, रीजन हो सकते हैं इसके डिफरेंट, और मैंने अगर H1 की वैल्यू मैंने प्रोवाइड की किसी ना किसी RGB के जरिए। RGB के जरिए कैसे? मैं इसके कलर को आगे कहता हूँ कि भाई साहब आप मुझसे वैल्यू ले लो RGB के जरिए, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। और मैं कहता हूँ आप एक काम करो 255 आप ले लो इसका रेड, ग्रीन ले लो आप इसका 0, ब्लू ले लो आप इसका 0, ब्लू ले लो आप इसका 0। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा का पूरा टेक्स्ट ये रेड हो गया। अब मुझे अगर इसके आर पार देखना है, तो मैंने आपको एक बात कही कि भाई ऐसे आर पार देखने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं? अल्फा। और उस अल्फा को हम RGB के साथ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा RGBA। तो यानी कि मैं इस बार RGB के जरिए RGB की जगह मैं इस बार यूज करूंगा RGBA। अब आप देख सकते हैं पहली वैल्यू क्या है मेरे पास? रेड। दूसरी क्या है? ग्रीन। तीसरी क्या है? ब्लू। और चौथी देखिए मेरे पास क्या है? अल्फा। और अल्फा के बारे में देखिए क्या कह रहा है मुझे? सेट्स द कलर ऑफ एन एलिमेंट। ये तो शायद एलिमेंट के कलर के बारे में कह रहा है। लेकिन वापस आता हूँ मैं, आके यहाँ पे रेड कह देता हूँ कि भाई रेड मेरा 255 ले लो, ग्रीन आप मेरा 0 ले लो, ब्लू आप मेरा 0 ले लो। अल्फा मैंने फिलहाल से कर दिया 1, यानी कि ओपेसिटी मैंने इसे क्या कर दी? 1। तो आप देख सकते हैं मुझे रेड कलर के अंदर मुझे मेरा टेक्स्ट शो हो रहा है, क्योंकि ओपेसिटी सी क्या है? 1। जितनी ज्यादा ओपेसिटी होगी उतनी ही कम ट्रांसपेरेंसी होगी। और मुझे अगर इसको ट्रांसपेरेंट करना है तो मैं इसको कर सकता हूँ 0.5। देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया। मैं इसको कहता हूँ 0.2, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और मैं कहूँगा इसको अगर 0, तो ये बिल्कुल ही आपके पास से गायब हो गया। तो ये खूबसूरती है हमारे पास RGB ए की, कि RGB के अंदर ए के अंदर मेरे पास ओपेसिटी का ऑप्शन मौजूद है। अगर मौजूद ना भी हो, जैसे कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसपे हम बैकग्राउंड कलर या कलर हम नहीं लगाते, तो वहाँ पे हम RGB ए की वैल्यू हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे मौकों पे हम क्या यूज करेंगे? हम डायरेक्टली ओपेसिटी की वैल्यू हम बाकायदा यूटिलाइज कर लेंगे, ओपेसिटी की प्रॉपर्टी हम बाकायदा यूटिलाइज कर लेंगे। तो ओपेसिटी की प्रॉपर्टी और RGBA इन दोनों का काम क्या है? हमारी चीजों को ट्रांसपेरेंट बनाना। फिर एक और इंपॉर्टेंट नई चीज आती है हमारे पास, HSLA। जैसे मैं RGB के अंदर अपनी वैल्यूज प्रोवाइड कर सकता हूँ, वैसे ही हमारे पास एक और तरीका होता है, वो होता है हमारे पास HSL के जरिए कोई भी अपने कलर्स वगैरह प्रोवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ह्यू वगैरह कुछ भी दे सकता हूँ XYZ। मैं इसको कहता हूँ कि यार एक काम करो आप 100 डिग्री आप जो है ना वो 240 डिग्री आप एक काम करो आप इसका एच ले लो, आप इसका सेचुरेशन ले लो 100%, और आप इसकी लाइटनेस ले लो आप इसकी 50%। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक इधर कलर बनकर आ गया है यहाँ पे सुफियान का ब्लूइश टाइप का। मुझे अगर यहाँ पे अगर मुझे ओपेसिटी प्रोवाइड करनी है, तो मैं यहाँ पर आके HSL के जगह मैं साथ में क्या यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा HSL ए। मैं क्या यूज करूंगा? HSL ए। ए का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी। और मैं यहाँ पर आके इसको ट्रांसपेरेंसी दूंगा। मैं फॉर एग्जाम्पल इसको कहता हूँ क्या 0.6 की ट्रांसपेरेंसी आप ले लो। तो आप देख सकेंगे बाकायदा मैं इसके देखें आर पार बाकायदा मैं देख सकता हूँ। तो ये हमारे पास ए फॉर अल्फा। और वापस से वही वाली बात जो मैंने आपसे पहले की थी कि ये बेसिकली तीनों जो वर्ड्स हैं, ये बेसिकली एक दूसरे के सपोर्टिव हैं। इन सब का मतलब बेसिकली एक ही है। अल्फा का मतलब क्या है? ऐसी चीजों को अल्फा कहते हैं हम जो कि ट्रांसपेरेंट हो। ओपेसिटी का काम क्या है भाई? ओपेसिटी का काम है चीजों को ट्रांसपेरेंट बनाना। और ट्रांसपेरेंसी तो वर्ड ही यही है कि भाई कि जो भी चीज की ट्रांसपेरेंसी होगी, सारी बातें वो चीज हमारे पास क्या होगी? ट्रांसपेरेंट होगी, यानी कि मैं उसके आर पार देख सकूंगा। तो होपफुली आपको ये टॉपिक ओपेसिटी का क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेसिकली अपनी फॉन्ट फैमिलीज के बारे में कवर अप करेंगे।